जी, आवाज आ रही है मेरी? वेट, लेक्चर अपलोड कर दो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। जी, आ रही है आवाज? हम हेल्थ एजुकेशन देख रहे थे, थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर देती मैं। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन हम देख रहे थे। हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, कि हेल्प करते हैं कि वो अडॉप्ट कर सकें हेल्दी प्रैक्टिसेस और लाइफस्टाइल्स को, उनको मेंटेन कर सकें। एडवोकेट एनवायरमेंटल चेंजेस, और हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस लेके आनी हो उन फैसिलिटीज, ताकि वो जो उनका गोल है वो अचीव कर सके, तो हम क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस भी, ठीक है, फैसिलिटेट करने के लिए, उनके गोल को अचीव करने के लिए हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग या रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन वो कह सकता है कि हेल्थ एजुकेशन आपकी जनरल एजुकेशन जैसी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो पर्पस होता है कि हम चेंज लेके आ सकें हेल्थ एजुकेशन के जरिए, उनके नॉलेज में, फीलिंग्स में और बिहेवियर में होता है। इट इज मोस्ट यूजुअल फॉर्म। इट कंसंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग सच हेल्दी प्रैक्टिसेस एज आर बिलीव टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, कि वो जो हेल्दी प्रैक्टिसेस को वो एडॉप्ट कर सके, जिसकी वेल बीइंग वो अचीव कर सके, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन का मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि हम उनके बिहेवियर में, फीलिंग्स में, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लेके आए या अल्ट्रेशन लेके आए। Health education is a process by which individuals and group of people learn to promote, maintain and restore health, ठीक है। हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, मेंटेन करना
है, रिस्टोर करना है, ये चीज़ों के बारे में हम हेल्थ एजुकेशन में बताते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, किस किस में हम चेंजेस लेके आते हैं। तो एजुकेशन प्रोग्राम के लिए नॉलेज में हम चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं उनका नॉलेज, एटीट्यूड बेटर कर सकते हैं, बिहेवियर में चेंज लेके आ सकते हैं, हैबिट्स में और कस्टम्स में, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए हम इनमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। प्लेसेस हम हेल्थ एजुकेशन कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, होम, घर में दे सकते हैं जब हम होम विजिट करते हैं, ठीक है, स्कूल्स में दे सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, किसी भी जगह पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारा वो टोटली प्लान्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे बता दिए कि हेल्थ एजुकेशन में दो चीजें आती हैं, वॉलंटरी अडेप्टेशन ऑफ बिहेवियर एंड डिजाइन, ठीक है। वॉलंटरी मीन्स कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं कहोगे कि आओ मैं आपको हेल्थ एजुकेशन देता हूँ, ये एजुकेशन मैंने दे दिया तो अपने बिहेवियर में चेंज भी लेके आओ, ठीक है, ये वॉलंटरी है, इसमें हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, जो वो नहीं करना चाहते वो हम फोर्स नहीं करेंगे कि वो उसे करें। तो ये वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी हम इसलिए देते हैं कि इसमें एथिकल रीजन भी आ जाते हैं कि हमें एथिक्स को भी फॉलो करना होता है। और एक डिजाइन मीन्स की जो हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं वो टोटली प्लान्ड होती है, ठीक है, रेदर देन कॉजल, इंसिडेंटल, या इंसिडेंटल हम कुछ भी बता दें, इस तरह हेल्थ एजुकेशन में नहीं होता। यही डिफरेंस है वैसे सिंपल एजुकेशन में और हेल्थ एजुकेशन में। ट्रिवियल एक्सपीरियंसेस मीन्स ये रेदर देन, ये अनइम्पोर्टेंट नहीं है, जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एम्स क्या है हेल्थ एजुकेशन के? हेल्थ एजुकेशन की क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम हेल्प करते हैं लोगों की ताकि वो अपनी हेल्थ को अचीव कर सके बाय देयर ओन एक्शंस एंड एफर्ट, अपनी एक्शन से और अपने एफर्ट से वो अपनी हेल्थ को अचीव कर सकें। टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हेल्थ एजुकेशन का एक मकसद ये भी है कि बताना कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करना कि अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे या मेंटेन कर सकते हैं। To educate people for proper use of health services, उन्हें गाइड करना कि अगर उनकी कम्युनिटी में कोई हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं तो वो उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। To alter behavior which may directly or indirectly influence or spread of disease in a given culture setting, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये भी हमारा पर्पस है कि हम उनके बिहेवियर में अल्टरेशन लेके आ सके ताकि अगर उनकी वजह से कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है तो वो हम उसे कंट्रोल कर सके। अच्छा, अब इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कोई एग्जांपल शेयर करेगा? जैसे भी अभी के आप एग्जांपल ले लो कोरोना वायरस को लेके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे बिहेवियर इफेक्ट हो सकता है डिजीज स्प्रेड में। जी, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मारिया ने कहा डेंगू इसमें बताना है बिहेवियर कैसे इफेक्ट करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी डिजीज के।
ट्रांसफर होने के या स्प्रेड होने के। एग्जाम्पल बताने के डायरेक्टली बिहेवियर कैसे इफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कोरोना है, ठीक है, उसको पता है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, आयशा ने जो कहा है, ठीक है, डायरेक्टली मीन्स उसे पता है कि उसको कोरोना है, लेकिन जो उसके मिलने वाले हैं उसको नहीं पता कि इसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो खुद को वो कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ही वो कोई प्रिकॉशनरी मेजर यूज कर रहा है, बल्कि सभी के साथ वो हैंडशेक भी कर रहा है और गले भी लग रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बिहेवियर उसका सीरियस नहीं है डिजीज को लेके, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली मीन्स अगर वो कैरियर है, उसको नहीं पता कि उसको डिजीज, लेकिन फिर भी अब जैसे कोरोना है तो सारे क्या करते हैं, सारे ही प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मे बी किसी में वो सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी में वो मेन एसिम्टोमेटिक रहे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर वो एज अ कैरियर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी डिजीज ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर यूज नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, बिहेवियर में अल्टरेशन लेके आ सकते हैं, बता सकते हैं हेल्थ एजुकेशन देखी कि मे बी अगर उसमें सिम्टम है भी कि नहीं है, लेकिन वो भी सेम प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करे। तो इस तरह हम उनके बिहेवियर में अल्टरेशन लेके आ सकते हैं, जिससे डिजीज और स्प्रेड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या चीज आएगी। नेक्स्ट, टू क्रिएट इन हिम एन इंटरेस्ट इन हिज ओन हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ऊपर वाले से रिलेट करें कि उसका अगर इंटरेस्ट डिवेलप करेंगे, वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होगा, अपनी हेल्थ मेंटेन होगी, तो अल्टीमेटली दूसरों के लिए भी फायदा ही होगा। इनडायरेक्टली मीन्स अगर वो खुद कैरियर है, ठीक है, उसको नहीं पता कि इसमें वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करनी चाहिए। अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं यूज कर तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट इन्फेक्शन कर रहा है। तो ये इनडायरेक्टली में आ गया, ठीक है। जैसे अभी की सिचुएशन है, अभी अगर किसी को नहीं भी है लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर तो सभी को यूज करना चाहिए, सभी यूज करते भी, अगर कुछ यूज नहीं करते तो मे बी वो कैरियर हो उस डिजीज के, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसफर कर रहे हो इन्फेक्शन। तो ये हम अल्ट्रेशन लेके आ सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट फिर भी वो ये सिचुएशन में मास्क का यूज करें और सैनिटाइजर का यूज करें, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स को वो यूटिलाइज करें। To create in him an interest for health of others member of his family as well as those living in his surroundings, ठीक है। अगर खुद उसका इंटरेस्ट डेवलप है अपनी सेहत को लेकर, तो अल्टीमेटली फैमिली के साथ भी इसका कंसर्न होगा, जो सराउंडिंग पे जो उसके नेबर्स वगैरह उसके उनके साथ भी इसका कंसर्न होगा, ठीक है। अगर उसकी अपनी हेल्थ मेंटेन है या इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखे, तो अपनी फैमिली को भी टेक केयर करेगा और अपनी सराउंडिंग्स का भी अच्छे से केयर करेगा। To create in him a desire to support health education program in his areas, अगर उसके हेल्थ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो वो क्या करेगा, सपोर्ट कर सकता है कि उसके एरिया में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको भी अवेयरनेस आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हेल्थ एजुकेशन के, टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन, क्या वही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल एंड practices to promote the proper use of health services available to them, to arouse interest, provide new knowledge, improve skills, and change attitudes in making rational decisions to solve their own problems, to stimulate individual and community self-reliance and participation to achieve health development। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीजें बता दी हैं कि इंकरेज करना चाहिए वो हेल्थी प्रैक्टिस को
अडॉप्ट करें और इनको प्रमोट करें। जो हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटरेस्ट डिवेलप करें, अपना नॉलेज इंप्रूव करें, एटीट्यूड में वो चेंज लेके वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकता है, अपने वो डिसीजन खुद लेके अपने प्रॉब्लम्स को वो सोल्व कर सके। इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी को स्टिमुलेट करना कि जहाँ पे कोई भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन फुली पार्टिसिपेशन दे ताकि हेल्थ डेवलपमेंट इम्प्रूव हो सके। अच्छा, नेक्स्ट अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज को यूटिलाइज करके हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच एंड हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच में आगे मेक यूज ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, फॉर एग्जांपल एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, सीट बेल्ट रूल इन कार। ठीक है, अभी आप बताइए कि जो हम लॉज अप्लाई करते हैं कि ये एक्ट आ गया तो इसको सभी यूटिलाइज करेंगे तो फॉलो करके इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी अप्रोच में भी कोई भी हम लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक्ट इशू कर देते हैं तो वो सारे इसको फॉलो करते हैं। इसके लिए हम हेल्थ एजुकेशन में दे सकते हैं। जैसे सीट बेल्ट है, अब ये एक लॉ है कि अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको चार्ज होगा, तो सारे इसको फॉलो करते हैं। लिमिटेशन क्या है रेगुलेटरी अप्रोच के, एप्लीकेबल ओनली एट अ सर्टेन टाइम्स और लिमिटेड सिचुएशन। ठीक है, अब रेगुलेटरी अप्रोच सर्टेन टाइम पे हम यूज कर सकते हैं जब एपिडेमिक्स वगैरह हो या कोई हमने किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना हो। दे में नॉट आल्टर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है कि इससे लोगों को बिहेवियर में हम अल्टरेशन लेके आ सकें। नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस अप्रोच। Intends to provide all the health facilities needed by the people at their doorstep on the assumption that people would use them to improve their own health। ठीक है, ये सर्विसेज अप्रोच में क्या आगे जो हम डोर स्टेप पे उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और ये हम सोचते हैं कि वो इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। समझ आ रही है सबको? नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। ये मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। इसमें इसके कंपोनेंट्स हैं मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। रिजल्ट इसके थोड़े स्लो होते हैं लेकिन ये परमानेंट एंड एंड्यूरिंग मेथड है। ठीक है, एंड्यूरिंग मीन जिसके इफेक्ट देर तक लॉन्ग पीरियड के लिए प्रेजेंट रहते हैं। सफिशिएंट टाइम फॉर इंडिविजुअल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, काफी टाइम होते हैं कि बंदा अपने अंदर चेंज ला सके। जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी, कोई बोल नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, अभी तक हमने हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखी है। उसके हम अंदर हमने दो पॉइंट देखे थे, उसमें डिजाइन एक वर्ड यूज किया और एक वॉलंटरी वर्ड यूज किया। फिर हमने उसके एम्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। हेल्थ एजुकेशन हम किस लिए देते हैं, किस किस में हम चेंज लेके आ सकते हैं, बिहेवियर में, नॉलेज में, एटीट्यूड में, कस्टम्स में, हैबिट्स में। हेल्थ एजुकेशन हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, होम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम अब देख रहे हैं अप्रोचेस। अप्रोचेस तीन तरह की अप्रोचेस हमने देखी है। फर्स्ट हमने देखी है रेगुलेटरी अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम कोई लॉ अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अप्रोच पर हम डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें उसको
यूटिलाइज लोग करेंगे, लेकिन वो उन पे डिपेंड करते हैं कि वो उनको यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते। थर्ड हमने पढ़ा हेल्थ एजुकेशन अप्रोच भी मोस्ट इफेक्टिव है, इसमें मोटिवेशन होती है, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स हैं इसके हेल्थ एजुकेशन के। रिजल्ट इसके स्लो हैं, लेकिन ये परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इसकी इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। काफी टाइम होता है कि बंदा अपने अंदर हेल्थ एजुकेशन के लिए चेंज ला सके। अच्छा, नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। किस किस टॉपिक पे या किससे रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो नंबर 1 पे ह्यूमन बायोलॉजी, नंबर 2 पे न्यूट्रिशन, नंबर 3 पे हाइजीन, फैमिली हेल्थ केयर, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये कुछ कंटेंट बता दिए कि इस पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नंबर 1 पे देख लेते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें क्या किस किस इन चीजों से रिलेटेड हम उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं। इसमें चाइल्ड स्पेसिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग इसमें आ गई, ब्रेस्ट फीडिंग, सेफ मदरहुड, इम्यूनाइजेशन, वीनिंग, चाइल्ड ग्रोथ, डायल डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, हाउस हाइजीन, ये आपके आ गई ह्यूमन बायोलॉजी में। न्यूट्रिशन में हम क्या कह सकते हैं, तो गाइड पीपल टू चूज ऑप्टिमम एंड बैलेंस डाइट, रिमूव प्रीजुडिसेस एंड प्रमोट गुड डाइटरी हैबिट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हमें बता सकते हैं कि अपनी बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जो उनके मिसकंसेप्शन है किसी भी डाइट को लेके, वो कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी डाइटरी हैबिट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फॉर प्रिवेंशन ऑफ मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। थर्ड, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड स्टफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टोरेज, फूड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। हेल्प पीपल टू चूज बैलेंस डाइट, अब वो बैलेंस डाइट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइजीन में बता दिए, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, जिसमें डोमेस्टिक हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन आ गया। हम हाइजीन से रिलेटेड हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। Family health care strengthen and improve the health of the family as a unit rather than as an individual. Maternal and child health care, family planning, immunization, nutrition, etc. ये सारे आपके आगे फैमिली हेल्थ केयर में। Control of communicable and non-communicable diseases में provide elementary knowledge about the nature of the diseases and methods of preventing them. डिजीज कैसी है, कम्युनिकेबल कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, इसको हम कैसे इनसे कैसे हम बच सकते हैं, ये हम मेथड्स से रिलेटेड हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, मेंटल एंजाइटी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, इस रिडक्शन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दे सकते हैं, कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रिवेंट करके कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल बता दी गई कि इससे रिलेटेड हम उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है, इस कुछ पॉइंट टॉपिक्स बता दी गई कि इनसे रिलेटेड हम अवेयरनेस दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, 3 मेन एरियाज एट होम, रोड एंड वर्क प्लेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट रोड पे ही घरों में भी हो सकते हैं और वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। पीपल थॉट अबाउट द बेसिक सेफ्टी रूल्स एंड प्रिवेंट कॉमन एक्सीडेंट्स, उनको बता सकते हैं कैसे फर्स्ट एड को यूटिलाइज कर सकते हैं। Use of health services, people should be informed about various health services and preventive programs available to them। क्योंकि हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज सर्विसेज अवेलेबल हैं हेल्थ से रिलेटेड और कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टेजेस बताई गई हैं कि कोई न्यू आइडिया या प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना हो तो किस किस स्टेज से पास आउट होके फाइनली वो न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेता है। तो नंबर 1 पे स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस,
नॉट अवेयर ऑफ न्यू आइडिया एंड प्रैक्टिस, इस स्टेज में से आइडिया नहीं होता कि ना ही पता होता है प्रैक्टिस के कौन सा न्यू आइडिया या प्रैक्टिस जो उसने यूटिलाइज करना है या उसने अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे आ गई स्टेज ऑफ अवेयरनेस। गेट्स सम इंफॉर्मेशन बट नॉट नाउ मच, यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन ज्यादा अवेयर वो नहीं होता। फिर हमारे पास होती है स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड आ गई। ठीक है, पहले थी स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस, जहाँ पे सो टोटली वो अनअवेयर होते हैं न्यू आइडिया या न्यू प्रैक्टिस से रिलेटेड, फिर उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ जाती है लेकिन टोटली इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसके पास अवेलेबल नहीं है। फिर आ जाती है स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे शोज इंटरेस्ट टू नो मोर लिसन एंड रीड। ठीक है, यहाँ पे वो इंटरेस्ट शो करता है, वो सुनता है और पढ़ता है उस न्यू प्रैक्टिस से रिलेटेड। स्टेज ऑफ इवेल्युएशन, फाइंड आउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, फिर वो देखता है कि जो न्यू प्रैक्टिस उसने अडॉप्ट करने से कितने एडवांटेजेस है, कितने इसके डिसएडवांटेजेस हैं। स्टेज ऑफ ट्रायल, पुट्स इट इनटू प्रैक्टिस, फिर वो उसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करता है। स्टेज ऑफ अडॉप्शन, एक्सेप्ट्स न्यू आइडियाज एज बेनिफिशियल टू हिम एंड अडॉप्ट्स इट। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू आइडिया को कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है और उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस है कि कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं न्यू आइडियाज या प्रैक्टिसेस को। अटेंडेंस लगा लो आप लोग, ठीक है, फिर मैं बात स्टार्ट, अटेंडेंस के बाद स्टार्ट करती हूँ लेक्चर।
ठीक है, नेक्स्ट है पीपल अपीयर टू पास थ्रू सर्टेन फेज। अनीता, एक वर्ड है नीता, नीता ठीक है। ए मीन्स अवेयरनेस एंड फैक्ट नीड्स ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल। आई इंटरेस्ट, प्री ट्रायल, ए एडॉप्शन। ठीक है, फर्स्ट आगे के इसमें अवेयरनेस उसमें आ जाती है, जो फेल्ट नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, फिर वो ट्रायल करता है, उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आता है, लास्ट में वो अडॉप्ट कर लेता है उस न्यू प्रैक्टिस को। प्रिंसिपल्स क्या है हेल्थ एजुकेशन के? नंबर 1 से आगे इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, comprehension, motivation, reinforcement, noun to unnoun, learning by doing, soil, seed and shower, community leaders, and good health relations. Number 1 पे है interest, topic of interest, identify the felt needs of the people, then prepare a program। ठीक है, इंटरेस्ट में पहले क्या है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो उस टाइम की उनकी फेल्ट नीड है उसको देख के हम हेल्थ एजुकेशन देंगे तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके फिर हमें अपना प्रोग्राम प्रिपेयर करना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे इंटरेस्ट का कौन सा टॉपिक है या फेल्ट नीड्स कौन सी है जिसको लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, उससे रिलेटेड वो हेल्थ एजुकेशन लें। जैसे आजकल जैसे कोरोना है तो हम क्या करेंगे, फेल्ट नीड क्या है, अवेयरनेस होनी चाहिए तो कोरोना इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूटिलाइज कर सकते। तो इस टाइम पे जो फेल्ट नीड है, जो वहाँ का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे सब पार्टिसिपेशन करेंगे, तो वो आज की सिचुएशन में कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी आप उस पर एजुकेशन देख सकते तो वो इंटरेस्ट डेवलप होगा उनका, तो वो हेल्थ एजुकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ नीड देख के या इंटरेस्ट देख के फिर हमें अपना हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। Participation. Educators should encourage people to participate in health education programs, group discussions, panel discussion, etc. Provide opportunity for people. Participation leads to acceptance। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन की क्या है कि जब हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को पार्टिसिपेट करें हमारे जो हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम दे रहे हैं। क्योंकि जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। इसमें हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी कि वो पार्टिसिपेशन इजीली कर सकें एंड लीड टू एक्सेप्टेंस, और हम उनको एक्सेप्ट करें कि वो उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो उस टाइम पे प्रेजेंट करेंगे। Comprehension. Determine the level of literacy and understanding of the audience। जहाँ के हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज किया है तो वहाँ का हमें देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस किस्म की ऑडियंस आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वो कितनी एजुकेटेड है, कितना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन,
अंडरस्टैंडेबल टू दी ऑडियंस, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो ऑडियंस अंडरस्टैंड कर सके। क्या अगर वहाँ के लोग उर्दू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप वहाँ पे इंग्लिश में बोलते जा रहे हो तो वहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी एजुकेशन लेनी है पहले आपने देखना है कि उनकी लैंग्वेज कौन सी है, उनका लिटरेसी लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज को ये कम्युनिकेशन मेथड को यूटिलाइज करोगे। यूसेज ऑफ टेक्निकल एंड मेडिकल टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर आप कॉमन कम्युनिटी में जाकर एजुकेशन दे रहे हो जहाँ पे उनको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है तो आप ऐसे टर्म्स मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करोगे जिसका उन्हें पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज आप यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोटिवेशन इन इंडिविजुअल टू टाइप्स के। दो तरह की मोटिवेशन होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मोटिव, जो उनकी इनबोर्न डिजायर्स होती हैं जिसमें फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग आ गया। सेकेंड उनके पास है सेकेंडरी मोटिव जिसमें आउटसाइड फोर्सेस जिसमें गिफ्ट्स अ वर्ड ऑफ प्रेज लव एंड रिवार्ड। ठीक है, तो मोटिवेशन दो तरह की है, जो इनबोर्न मोटिवेशन हैं और जो सेकेंडरी मोटिव हैं जिसमें गिफ्ट वगैरह इस तरह के हम कुछ भी छोटे मोटे या उनके कोई प्रेज का वर्ड यूज कर ले, जो पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं, जो पार्टिसिपेशन में उन्हें इनवाइट करें, उन्हें कुछ हम रिवॉर्ड्स दे दें या कुछ छोटे मोटे हम गिफ्ट दे दें जिससे वो मोटिवेट हो तो हेल्थ एजुकेशन में आके वो पार्टिसिपेशन दें। Reinforcement also called a booster dose refer to repetition needed when not possible for people to learn new things in short time। क्या reinforcement means अगर आपने कोई भी हेल्थ एजुकेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दी है तो आप उसको बार बार रिपीट करो ताकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको वो चीज याद रह जाए। ठीक है, ये रिपीट हम रीइंफोर्समेंट कब करते हैं, जब when not possible for people to learn new things in short time। ठीक है, विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड है, जब उनके पास टाइम पीरियड थोड़ा हो के उस टाइम पीरियड के अंदर वो ज्यादा चीजों को वो अब्जॉर्व ना कर सकते तो हम क्या करते हैं रीइंफोर्समेंट दोबारा दोबारा से हम रिपीट करते हैं चीजों को ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास आ गया नाउन टू अननाउन। स्टार्ट विद वर्ड द पीपल ऑलरेडी नाउन, देन give the new knowledge existing knowledge as people as the basic step। ठीक है, कुछ भी अगर हम किसी भी टॉपिक को लेके हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर हम अननाउन की तरफ मूव करेंगे या न्यू नॉलेज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम लेंगे जहाँ से उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम न्यू नॉलेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पहले हम जो एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ जो कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन होगी हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वो बता दें। फिर उसके बाद हम अपना बताएंगे ये कुछ एक्स्ट्रा या न्यू नॉलेज है जो देने की जरूरत है, तो हम नाउन टू अननाउन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग प्रोसेस को पेन बाय डूइंग द न्यू थिंग्स बेस्ड ऑन अ फेमस चाइनीज प्रोवर्ब इफ आई हियर आई फॉरगेट। ठीक है, अगर कुछ हम सुने तो हम जल्दी भूल जाएंगे, इफ आई सी अगर हम कुछ देखें तो कुछ देर के लिए हम याद रख सकते हैं, इफ आई डू अगर हम खुद से वो चीज करें तो देन हम जानते हैं उस चीज के बारे में, तो हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाय डूइंग अगर हम खुद से करेंगे तो हम उसको इजीली और अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उस चीज को काफी देर के लिए याद रख सकते हैं।
ऐसे नेक्स्ट है सॉइल सीड एंड सॉवर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सॉइल क्या है? पीपल टू होम एजुकेशन इज गिवन, वो कम्युनिटी के लोग जिन्हें हम एजुकेशन देते हैं। सीड क्या है? बीज। हेल्थ फैक्ट्स टू बी गिवन, जो हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, और सॉवर क्या है? मीडिया टू ट्रांसमिट दी फैक्ट्स। कौन है जो हेल्थ एजुकेशन दे रहा होगा? वो मीडिया आ गया। ठीक है, जैसे हेल्थ एजुकेटर्स हैं वो आ गए यहाँ पे। हेल्थ एजुकेशन सीड मीन बीज जो लगाते हैं। हेल्थ एजुकेशन देते हैं सॉइल, जहाँ पे जिन लोगों को वो देते हैं एजुकेशन, तो सॉइल में बता दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल एक बताइए सॉइल सीड एंड सॉवर क्या है? सॉइल लोग जिनको हम एजुकेशन देते हैं। सीड जो हम जैसे मिट्टी में हम बीज डालते हैं। ठीक है, बीज कौन डालता है? कोई फार्मर डालता है। इस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल बता दीजिए। सॉइल कौन है? कम्युनिटी के लोग। सीड हम क्या दे रहे हैं? हेल्थ एजुकेशन। और सॉवर कौन दे रहा है? हेल्थ एजुकेटर या कोई भी एजुकेशनिस्ट। ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड रिजल्ट इन डायनामिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। Next, the community leaders. Leaders can be used to reach people of the community and to convince them about the need of for health education। ठीक है, हम लीडर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। और जो वहाँ कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको ट्रस्ट भी करते हैं, उसके जरिए भी हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। Good health relations. Health education should have good personal qualities to be able to maintain friendly relations with people. Should have a sympathetic attitude। जो एजुकेटर होना चाहिए ताकि वो हेल्थ एजुकेशन के लिए इनवाइट करें लोगों को, या हेल्थ एजुकेशन दे रहा है तो अगला भी कंसर्न शो करे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।